आज आपका फिर से स्वागत है। आपका इंटरेस्ट देख करके मेरे अंदर भी भावना अच्छी हो रही है। आज इंजीनियर्स योग में आपका तीसरा चरण, लेकिन चौथा पार्ट। पहला पार्ट था भूमिका, दूसरा पार्ट था मूलाधार, तीसरा पार्ट था स्वाधिष्ठान। आप ये चौथा पार्ट है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र को भी हम लोग स्टिमुलेट करेंगे उसी ढंग से जैसा हम लोग बाकी दो करते आए हैं। हमारा मूल मंत्र रहेगा राम और सीता। इन्हीं दो मूल मंत्रों से। और मणिपुर चक्र क्या है? पाचन तंत्र का कह सकते हैं मुख्य केंद्र। इसका नाम है मणि। मणि मीन्स द कॉस्टलीस्ट जेम। तो हमारे शरीर का कॉस्टलीस्ट शक्ति केंद्र है मणिपुर केंद्र, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के सेल्स हैं सबको भोजन देने का काम यहीं पर होता है। और हमारा जन्म भी यहीं से होता है। हमारे शरीर का पूर्ण विकास भी मणिपुर केंद्र से ही हुआ है, क्योंकि नाभि में केवल एक भ्रूण के रूप में हम जुड़े रहते हैं माँ के पेट से, और वहीं से एक भ्रूण से विकसित होते हुए इसमें सारे अंग प्रत्यंग निकले, उसी भ्रूण से निकले। तो ये इम्पॉर्टेंट इतना है जिसकी जितनी भी कल्पना की जाए वो कम है। मणिपुर चक्र अगर सही है तो इस शरीर का कोई अंग, कोई प्रत्यंग कभी खराब नहीं हो सकता। और यहाँ से जैसा कहा गया है साइंटिस्टों के द्वारा, 72,000 नस नाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं जो पूरे शरीर तंत्र में फैली हुई है। ये केंद्र है जहाँ से हम जन्म लेते हैं। ये हमारे मानव शरीर का केंद्र बिंदु है। और यहीं पर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सारे स्थानों में गड़बड़ होता है। और इसको स्टिमुलेट करते हैं तो इसका संचार तंत्रिका से पूरे शरीर में मैसेज जाता है। और मणिपुर स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। और एक काम और करें जो इससे थोड़ा सा योग से हट करके है कि रात में जब भी सोएं तो गाय का अगर शुद्ध घी मिले तो 2 ड्रॉप नाभि में डाल दें। अगर गाय का घी नहीं मिल रहा है तो बादाम का तेल डाल दें। 2 बूंद जो है ये आपका जड़ है, इस जड़ का भरण पोषण करेगा। और यहाँ का जो है एक तरह से आप 72,000 नस नाड़ियों का देख रेख कर लेंगे। और जो बाकी बचे उसको देखने के लिए तो हमारे राम ही हैं। और उसके बाद तो सीता ही है कि उसकी सारी गंदगियों को निकाल देंगे और राम उसको साफ कर देंगे। तो सीता राम और राम का धुन और मणिपुर चक्र का देख रेख और उसका मेंटेनेंस 2 बूंद तेल या 2 बूंद गाय का शुद्ध घी। कौन गाय? वो हुड वाली गाय जो देसी गाय कहलाती है। ये जर्सी गाय नहीं है, ये आंटी जी है। और भैंस जो है वो दूर की रिश्तेदार की कोई आंटी जी है। भैंस का दूध पाड़ा बनाता है, जर्सी गाय का दूध उस बीच में रखता है। और जो देसी गाय है उसका बछड़ा बनना है, जो कि 100 गो गाय के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इतना बुद्धिमान होता है। अगर वैसा बनना है तो देसी गाय का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, तो अब इस पर ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग फिर वही करेंगे। अपान वायु मुद्रा ही रहेगा। अपान वायु मुद्रा के साथ हम बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं रहेगा। और अब जो हम करेंगे, जैसे कुंडलिनी जागरण में रम करने से जो बिंदु एक्चुएट होती है, तो कुछ देर तक हम रम कर लें, उस बिंदु को पहचान लें और उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए राम बोलेंगे और तत्पश्चात सीताराम बोलेंगे। तो चलिए, रम 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 इसी को राम कर लें। हाँ। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम 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 सीताराम। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 4 कंप्लीट हुआ और भस्त्रिका ये कपालभाति पूरी हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब मूलाधार, स्वाधिष्ठान और कपालभाति क्रिया करने के बाद, राम और सीताराम के उच्चारण के बाद आप कम से कम 10 बार अनुलोम विलोम जरूर करें, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं करने से हमारे जो हैं बॉडी जो है एक्शन मोड में आ गया, सिंपैथेटिक मोड में आ गया। अब इसको हमको रिलैक्स करना है। रिलैक्स जब भी होगा तो अनुलोम विलोम से होगा। अनुलोम विलोम हमको शुरू करने में हमको जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की ओर जा रहे हैं, मतलब हम चंद्रभेदी की ओर जा रहे हैं, तो हम बायां से श्वास लेंगे और दाहिना से छोड़ेंगे। इस तरह से 10 बार करीब अनुलोम विलोम करके तब हम इस पूरे कपालभाति चैप्टर को क्लोज करेंगे और बाद में हम लोग फिर भस्त्रिका पर आएंगे। लेकिन चलिए, हमारा तीनों एक एक करके पूरा हुआ। लेकिन जब भी पार्ट 1 करके ही अगर पार्ट 1 पर छोड़ना है तो फिर आप 5 बार जरूर अनुलोम विलोम करेंगे। पार्ट 2 करके अगर छोड़ना है तब भी 5 बार अनुलोम विलोम करेंगे। पार्ट 3 करना है तो भी आपको अनुलोम विलोम करना है। पार्ट 4 करना है तब भी अनुलोम विलोम 5 बार करना है। लेकिन बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस करें, नियमित करें और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक साथ करें। पार्ट 1 तो आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये कपालभाति को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो आपको नित्य प्रति इसकी एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको तीनों क्रिया पूरा कर लेंगे। आपको हर क्रिया में कम से कम 200 बार का एक्चुएशन करना है। जो भी आप केंद्र बिंदु पर करेंगे वो 200 बार तक कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। मूलाधार भी 200 बार। स्वादिष्ट आँखों को धीरे धीरे खोलते, मिचकाते हुए, जिसको कहते हैं मलकाते हुए, इसको खोलिए अंदर में ही। और उसके बाद हाथों से आँखों को थोड़ा सा हल्का झटक देते हुए वापस आइए और 2 उंगली से यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और पूरे हाथ को यहाँ कनपट्टी पर रख करके इसको कर लीजिए आगे पीछे दोनों साइड से, और आँखों के चारों तरफ इसको करते हुए टीयर्स ग्लैंड से देख लीजिए। टीयर ग्लैंड से 2 उंगलियों को ऐसे लेते हुए इसको कान के कनपट्टी पर लाइए, ले जाइए, लाइए, ले जाइए। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म होंगी। इसका अभ्यास बना लीजिए और दोनों तरफ से रगड़ करके फिर आपको कान को 3 भाग से खींचिए, ऊपर से, बीच से पकड़ करके चुटकी में और नीचे से। फिर उसके बाद खींचने के बाद तर्जनी उंगली को कान के पीछे ले जाएं और इसको मालिश कर लें। इससे आपका जो पैर मोड़ करके बैठे हुए थे उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ठीक हो जाएगा। जब आप पैर खोलेंगे तो आपको झंझनाहट नहीं रहेगी, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। फिर 10 उंगलियों से चेहरे पर थोड़ा सा टैप कर लीजिए और हाथों से थपथप कर लीजिए। पूरा चारों तरफ हो जाएगा। गला में इस तरह से वेगस नर्व्स को थोड़ा स्टिमुलेट कर लीजिए और गर्दन के पीछे, फिर पूरे बॉडी में छोड़ते हुए सीधा। चलिए, आज का
हो गया पूरा।